नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और पाठ का नाम था सप्त भगिन्यः, अर्थात जो हमारे उत्तर पूर्व के अंदर स्थित 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परिवेश, वहाँ की परिदृश्यता, ठीक है ना, और वहाँ की विशेषताओं के कारण प्राकृतिक वातावरण इत्यादि के कारण उसको एक विशेष राज्य, अलग राज्यों के नाम से यानी समूह रूप में सप्तभगिनी नाम से जाना गया है, बताया गया है। उन राज्यों की विशेषता के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लास के अंदर अध्यापिका और छात्र छात्राओं के मध्य वार्तालाप चल रहा है और वह जो 7 हमारे राज्य हैं उनकी विशेषताओं के बारे में आपस में परिचर्चा कर रहे हैं। तो आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो देखो, सर्वे कथम कथम, सभी कहते हैं बताओ बताओ, कहो कहो, यानी वहाँ की जो मतलब उनके नाम के बाद में वहाँ की जो गुण गौरव दृष्टि थी वह बहुत ही विस्तृत था, उसके बारे में बातचीत चल रही है। अध्यापिका कहती है, इमः सप्तभगिन्यः स्वीये प्राचीन ऐतिहासे प्रायस्वाधीनः एव दृष्टः न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृतः अनेक सांस्कृतिक विशेषतायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वधयिनी च इति। अब देखो, अध्यापिका कह रही है, इमः इन सप्त भगिन्यः स्वीय, सप्त जो भगिनियाँ हैं, जो 7 बहनें हैं, ये जो सप्त भगिनी है, स्वीय यानी अपने, स्वीय का मतलब क्या हो गया, अपने। प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीनता एवं दृष्टा, अर्थात स्वाधीनता ही, स्वतंत्र ही देखी गई है, अर्थात इनको कभी भी किसी ने स्वतंत्रता रूप में नहीं देखा। यानी ये जो 7 भगिनियाँ, 7 जो प्रदेश हैं, जो हमारे राज्य हैं, वो प्राय प्राचीन संस्कृति में स्वाधीन रहे हैं, अर्थात स्वाधीन का मतलब होता है अपने अधीन स्वतंत्र रहे हैं। न केनापि शासकेन इमः, न यानी नहीं, केनापि किसी भी, शासकेन शासक के द्वारा, इमः इनको, स्वायत्तीकृतः अधिकृत किया गया है, इनके ऊपर अधिकार किया गया है, नियंत्रित किया गया है। अनेक संस्कृति विशेषतायां भारत भूमौ एतेषां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी, अनेक सांस्कृतिक विशिष्टतायां, अनेक सांस्कृतिक विशेषताओं में भारत भूमौ अर्थात भारत भूमि में एतासां भगिनीनां, इन बहिनियों की संस्कृति महत्वदायिनी थी, जो इनकी संस्कृति है, 7 बहनों की जो संस्कृति है, अर्थात इन 7 प्रदेशों की जो संस्कृति है वो बहुत ही महत्व को रखने वाली है। तन्वी कहती है, अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, अयम यानी यह जो शब्द है सप्तभगिनी का, वो सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है, सर्वप्रथम कब प्रयुक्त किया गया। अध्यापिका, शुद्ध मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततितमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितः, अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितं स्वरा, अन्यतः किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां। अब देखो, अध्यापिका कह रही है, वो तन्वी पूछती है कि ये जो सप्तभगिनी का नाम था वो सर्वप्रथम कहाँ पे इसको रखा गया, ये नाम कहाँ, किसके द्वारा ये रखा गया। तो देखो, अध्यापिका कहती है, श्रुत मधुर शब्दोयम, सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द, सर्वप्रथमम सबसे पहले, विगत शताब्द्या यानी पिछली शताब्दी की, द्विसप्ततितमे, द्विसप्तति का मतलब क्या हो गया, द्विसप्तति का मतलब क्या हो गया, गत शती का द्वि यानी 2, सप्ततितमे यानी 7 यानी 70, तो 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रम में, त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के क्रम में केनापि प्रवर्तित है, किसी के द्वारा प्रवर्तित किया गया, कहा गया। अस्मिन्नेव काले, इस समय,
एतेषां राज्यानां पुनः, उसी समय जो है इन राज्यों का पुनः संगठनम विहितम, संगठन हुआ अर्थात संगठन किया गया, इनको पुनः एकत्रित किया गया। स्वरा कह रही है अन्यतः किम अपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, अन्य और कोई भी विशेषता है उनकी, एतेषां यानी इनकी, यानी जो ये सप्त भगिनियां है इनके अलावा और कोई विशेषता है इनकी। अब आगे देखिए, अध्यापिका नूनम अस्ति एव पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपत्ति भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि भारतवर्षे च पुष्प स्तब्ध सदृश्यानि विराजन्ते एतानि। अब देखो, अध्यापिका कह रही है कि नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है, नूनम यानी निश्चित रूप से है, यानी अध्यापिका उनसे कह रही है कि निश्चित रूप से है। तो देखो, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, ठीक है ना, पर्वत वृक्ष पुष्प आदि प्रभृति भी यानी प्रकृति के, प्राकृतिक संपत्ति भी, प्राकृतिक संपत्ति सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, यानी अन्य भी और भी प्राकृतिक संपत्तियों से सुसमृद्ध अर्थात विराजित करने वाले संति है इमानि राज्यानि, ये राज्य, अर्थात इन राज्यों में अनेक प्रकार के वृक्ष पुष्प प्राकृतिक वस्तुएं प्राकृतिक संपत्तियां इत्यादि विराजित है। भारतवर्ष में भारत वृक्ष में च पुष्पम स्तब्ध सदृशानि विराजन्ते एतानि, यानी भारत देश के अंदर ये जो 7 राज्य हैं वो किसके समान, फूलों के गुच्छों के समान, पुष्प स्तंभ सदृश्यानि यानी फूलों के गुच्छों के समान, यानी फूलों के गुच्छों के समान विराजन्ते एतानि विराजितमान है ये सभी, यानी ये जो 7 राज्य हैं वो भारत वृक्ष है, जो भारत रूपी वृक्ष है उसमें पुष्प के गुच्छों के समान विराजमान है ये, अर्थात ये सारा हमारा भारतवर्ष एक वृक्ष है और इस वृक्ष के अंदर जिस प्रकार फूलों के गुच्छे विराजित होते हैं वैसे ये राज्य विराजित हैं। राजीव भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिनी सन्ति। राजीव क्या कहता है कि भवती यानी है, हाँ, गृहे घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक प्रिय, मनोरमा च मनोरम, भगिनी भवती बहन होती है, अर्थात जिस प्रकार से अपने घर के अंदर सबसे प्रिय और मतलब मनोरम अपनी बहन होती है, तथैव उसी प्रकार भारत गृहे अपि भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्या सबसे अधिक प्रिय इमा सप्त भगिनियां संति, ये जो 7 राज्य हैं सप्त भगिनी 7 बहनें हैं वो है, अर्थात जिस प्रकार से हमारे परिवार में हमारे घर के अंदर सबसे प्रिय और सबको मन को हरने वाली बहन होती है, उसी प्रकार से हमारे भारत रूपी घर में परिवार में भी ये जो सप्त भगिनियां हैं 7 बहनें हैं वे बहन के समान विराजित हैं। अब अध्यापिका कहती है मनस्यागतः ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति अस्तु अस्ति तावत् एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयं साहाहितं मनसः शृणुतु। अब देखो, जो अध्यापिका है वो क्या कह रही है, अध्यापिका कह रही है कि मनस्य आगतः यानी मन में आई हुई, ते इयम भावना, ते यानी तुम सबके, इयम ये जो भावना है वो परम कल्याणमयी परम कल्याणकारी है, परंतु सर्वे न तथा अवगच्छन्ति सभी ये नहीं जानते, अवगच्छन्ति मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, आप ये समझ लो, समझते हैं। अस्तु अस्ति तावत एतेषां विषये, अस्तु ठीक है, अस्ति हाँ, एतेषां विषय इसके विषय में, किंचित कुछ भी, वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम वैशिष्टता भी कही गई है, बताई गई है, इनके बारे में कुछ विशेषताएं भी कहने योग्य या बताई गई है। साहसितम मनसा शृणुतु
ध्यान पूर्वक, ठीक है ना, शासित मतलब सावधान मन से या ध्यान पूर्वक इनको सुनो। अब देखो, जनजाति बहुल प्रदेशो अयम गारो खासी नगा मिजो प्रभृतय बहवः जनजातिः अत्र निवसन्ति शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकः बहुभाषिभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कथा कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। अब देखो, जनजाति बहुल प्रदेशोयम, जनजाति बाहुल्य प्रदेश है ये, अर्थात ये जो प्रदेश है सातों राज्य वे जनजातियों की बहुलता है, यहाँ पे अत्यधिक इनकी जनसंख्या है। यहाँ पे गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृतय इनके समान बहव अनेक जनजातियाँ अत्र निवसन्ति, यहाँ पे निवास करती है। इनके साथ में अनेक गारो, खासी, नगा, मिजो इनके अलावा बहुत सी जनजातियाँ यहाँ पे निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विनः शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रदेशिका इस प्रदेश के, यानी शरीर से ऊर्जावान, ठीक है ना, शरीर से ऊर्जावान, एतत् प्रदेशिका इस प्रदेश के लोग जो हैं वो बहुभाषी भी समन्विता, बहु यानी अनेक, भाषित भी यानी भाषाओं के समन्विता समन्वित रूप से, पर्व परंपरा भी, और इनकी जो परंपराएं हैं, पर्वों की परंपराएं हैं वो परिपूरिता स्वलीला, परिपूर्ण से पूर्ण अपनी क्रिया एवं कलाओं में कुशल है। स्वलीला कला विषय निष्णाता संति, निष्णाता का मतलब होता है कुशल होना, यानी यहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं वे अपनी शरीर की ऊर्जा से और अनेक भाषाओं से के समन्वित रूप से, अपने पर्व परंपराओं से परिपूर्ण और अपनी अनेक कलाओं से, स्वलीला यानी अपनी कलाओं से परिपूर्ण है, कुशल है। आगे देखिए, मालती कहती है, महोदय तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते। महोदय यानी श्रीमती जी, यानी महोदया अपनी अध्यापिका को कह रही है, तत्र यानी वहां पर तो वंश वृक्षा, वंश वृक्ष का मतलब होता है बांस, बांस के वृक्ष, वहां पर तो बांस के वृक्ष अपि प्राप्यन्ते भी प्राप्त होते हैं, अर्थात वहां पे जो बांस के वृक्ष हैं वे भी प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है, आम प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते यतो हि अत्र वंश वृक्षः प्राचुर्यं विद्यते। साम्प्रतं वंशोद्योगयम् अंतरराष्ट्रीय ख्यातियम् अवाप्तो अस्ति। अब देखो, आम हाँ, वो कहती है, मालती कहती है कि महोदया वहाँ पर तो जो बांस के वृक्ष हैं वो भी पाए जाते हैं, प्राप्यन्ते प्राप्त होते हैं, पाए जाते हैं। आम हाँ, प्रदेशे अस्मिन् इस प्रदेश में, प्रदेशे अस्मिन् यानी इस प्रदेश में, हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते। हस्तशिल्पा नाम का मतलब होता है हस्तकलाओं का, बाहुल्य यानी बहुलता यानी अत्यधिकता, वर्तते यानी है, यानी यहाँ पर जो ये प्रदेश है ना, वहाँ पर जो हस्तकलाएं हैं उनकी प्रचुर्यता है। अवस्त्र भूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्राय, आवस्त्राभूषणेभ्यः अर्थात वस्त्रों व आभूषणों से, आवस्त्र यानी वस्त्रों, आभूषणेभ्य आभूषणों से, गृह निर्माण पर्यंतम और घर के निर्माण तक, यानी अपने आभूषण, वस्त्र इत्यादि से लेकर के गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक, प्राय वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तुनाम उपयोग है क्रियते। वंश यानी बांस के वृक्षों से निर्मित जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करते हैं, यानी ये लोग अपने वस्त्रों, अपने आभूषणों से लेकर के घर के निर्माण तक के कार्य में जो बांस है उस वृक्ष के वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, यतो ही क्योंकि
अत्र यानी यहाँ पर वंश वृक्षाणाम प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ पर जो बांस के वृक्ष है उनकी प्रचुर्यता है, अर्थात अधिक मात्रा में है। सांप्रतम वंशोद्योग्यो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। तो सांप्रतम निश्चित अब यानी वर्तमान समय में, वंशोद्योगयम बांसों का उद्योग, अंतरराष्ट्रीय अयम यानी यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति को अवाप्तो अस्ति प्राप्त हो चुका है, यानी प्राप्त हो गया है। यानी जो यहाँ का बांसों का उद्योग है, बांसों के द्वारा जो उद्योग बनाए गए हैं वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। अब देखो अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बृहत् कर्षकः इति प्रतीयते। सलीम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोयम समीचीनः। देखो अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशोयम, ये जो सप्त भगिनियों का प्रदेश है, भैया आकर्षक है, बहुत ही आकर्षक इति प्रतीयते, इस प्रकार प्रतीत होता है, यानी ये जो प्रदेश है वो बहुत आकर्षित है, ऐसा प्रतीत होता है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीनः, क्या भ्रमण के लिए जो ये भगिनी प्रदेश है वो उचित है। सलीम पूछता है क्या भ्रमण के लिए, घूमने के लिए ये जो भगिनी प्रदेश है उचित है। सर्वे छात्रा उच्चई महोदये आगामी अवकाशे वयम तत्रेव गंतुम इच्छामः। सब छात्र कहते हैं कि श्री महोदया उच्च स्वर में कहते हैं कि आगामी जो अवकाश होंगे उसमें हम सब वहाँ पर जाने के इच्छित हैं, यानी हम वहाँ पर घूमने के लिए जाने के इच्छित हैं। स्वरा भवत्यापि अस्माभि सार्धम चलतु, भवत्यापि आप भी हमारे साथ में वहाँ चलिए। अध्यापिका रोचते में अयम विचारः एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यानि इति। रोचते में अयम विचार है, मेरे को जो तुम्हारा ये विचार है बहुत अच्छा लगा। एतानि राज्यानि, ये जो राज्य हैं वे भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए, घूमने के लिए, स्वर्ग सदृश्यानि इति, स्वर्ग के समान ऐसे प्रतीत होते हैं। तो यह आपका सप्तभगिन्य नाम का पाठ पूरा हो चुका है। इस पाठ में आपके जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, आपके उन राज्यों की विशेषता, वहाँ की मतलब जनजातियों के बारे में, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कला, वहाँ का वातावरण, वहाँ का पर्यावरण के बारे में हमने पढ़ा, समझा, जाना। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी आपके मन में भी वहाँ घूमने का विचार आया होगा। तो अब आप ध्यानपूर्वक इस पाठ के प्रश्नोत्तर जो हिंदी शरणार्थ है वो करोगे। पहले प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।